हरिओम गुरु प्रेमियों, कलयुग में तो ये सब होना ही था, लेकिन सतयुग आने का संकेत हमें मिल चुका है। वो कैसे, जानेंगे हम आज की वीडियो से। तो जैसे कि अब संडे हो या मंडे हो, ट्यूसडे हो, सारे दिन एक जैसे ही लगते हैं। अब संडे बीतने की भी चिंता हमारे मन से चली गई है और मंडे आने का डर भी नहीं है कि हमें अब सर्विस करने जाना होगा या स्कूल जाना होगा। जैसे कि ये तो एक हंसी और खुशी की बात मतलब अपने अंदर से बता रही है बच्चों के लिए। जैसे बच्चे सोचते हैं ना, संडे आता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन मंडे आने पर बहुत ज़्यादा फिर रोने पिटने लगते हैं कि अरे मुझे तो स्कूल जाना है। जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं वो ऐसे सोचते हैं। लेकिन आजकल जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो संडे और मंडे आने की कोई चिंता नहीं है, ना बड़ों को ना छोटों को। ना खर्च करने की ख्वाहिश है कि जा कर के हम बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, शादी ब्याह होगा, ऐसा करेंगे जैसे कि पहले हम सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा खर्च किया है। तो आज लेकिन इस बात से मुझे और भी ज़्यादा आज खुशी होती है कि अगर किसी की शादी जैसे कि पहले से लोगों की पेंडिंग में पड़ी हुई है, लोगों ने तय कर दिया था अपने बच्चियों की शादी, अपने बेटों की शादी, तो कैसे लोग 5, 6, 8, 10 लोग मिल कर के जाते हैं और शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना अच्छा है अगर ये हमेशा के लिए हो जाए। जैसे कि एक प्रेमी ने शेयर भी किया था इसको कि अगर ये हमेशा के लिए हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर लोगों का जो गरीब माँ बाप होंगे तो उनका कितना अच्छा हो जाएगा उनके लिए कि उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो खर्च करने की भी ख्वाहिश हमारे अंदर नहीं रही है, ना होटल में खाने की इच्छा अब रही है। ऐसे होता था ना कि आज तो संडे का दिन है तो हम आउटिंग करेंगे, हम बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। यानी कि बाहर घूमने जाने की जो इच्छा थी वो भी इच्छा नहीं रह गई है, ना होटल में खाने की इच्छा रह गई है और ना बाहर घूमने जाने की इच्छा रह गई है। ना सोना चांदी का मोह रह गया है कि भाई मार्केट में ये नया डिज़ाइन आया है तो मुझे बनवाना है, और ना पैसे का ही मोह रह गया है। क्योंकि आज जैसा कि हम सब देख रहे हैं कितना भी लोगों के पास में पैसा है, लेकिन वो पैसा काम नहीं आ रहा है, धन काम नहीं आ रहा है। और पहले क्या था कि कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था हमारे अंदर कि भाई नई जीन्स आई है मार्केट में तो चलो आग जाकर ले लेते हैं, नई साड़ी आई है, नए तरह का ब्लाउज़ आया है और पैंट शर्ट आया है, तो अब अच्छे से ले करके इसको अब अच्छे से तैयार होने की चिंता भी हमारे अंदर नहीं रही है। और यही है कि हम मोक्ष के द्वार पर पहुंच गए हैं, यानी कि कलयुग समाप्त हो गया है और सतयुग आ गया है। जैसा कि रामचंद्र जी ने कहा कि क्या कहा, जैसे एक लाइन में बताती हूँ कि रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, कौवा मोती खाएगा, ठीक है, और हंस क्या करेगा, हंस दाना चुगेगा। तो एक दिन क्या हुआ कि इस पर छोटी सी कहानी है, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि एक दिन पांडवों के मन में विचार आया कि कलयुग कैसा होगा। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, फिर वो उनको वन में भेजा गया। तो वन में जब भेजा तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर थे उन्होंने 2 सूंड वाले हाथी देखा, तो इसके बारे में पूछा भगवान से उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि दोगले टाइप्स के लोग रहेंगे, यानी कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, जो कि कलयुग में हमें देखने को मिल रहा है। फिर अर्जुन ने क्या देखा, एक पक्षी देखा, तो उसके पंख में वेदों की रचना लिखी हुई थी, लेकिन क्या हो रहा था कि वो मांस खा रहा था। तो ऐसे ही भी बताया श्री कृष्ण भगवान ने कि यहाँ पर विद्वान तो होंगे देखने में, यानी कि भगवा रंग का चोला पहनेंगे, वो देखने में विद्वान लगेंगे, लेकिन उनकी मंशा क्या होगी, तुम्हें लूटने की। ठीक है, तो भीम ने देखा कि एक गाय अपने बच्चे को कितना ज़्यादा चाट रही थी और उसके बच्चे को रक्त भी बह रहा था। तो कलयुग में भगवान ने क्या बताया, ऐसा बताया कि मनुष्य अपने बच्चों को इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा कि उसका विकास ही रुक जाएगा। दूसरे का पुत्र साधु जैसे बन जाएगा तो वो क्या करेंगे, उसके दर्शन भी करेंगे, लेकिन खुद का पुत्र अगर संत और साधु बन गया तो रोएंगे बैठ करके। फिर सहदेव ने देखा कि वन में बहुत सारे कुएं हैं, लेकिन एक बीच का कुआं है वो खाली है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने ये समझाया कि उत्सव में हम धन बहुत खर्च करेंगे,
बहुत ज़्यादा दिखावे में खर्च करेंगे, लेकिन कोई गरीब और भूखा है तो उसको हम ना दे सकेंगे। फिर नकुल ने क्या देखा कि एक चट्टान जो है वो बहुत बड़ी चट्टान है, बड़े से बड़े जो वृक्ष है उससे भी टकराकर नहीं रुक रही है, लेकिन एक छोटा सा पौधा उसको देख कर, मतलब उससे जैसे ही टकराती है वो चट्टान तो रुक जाती है। तो क्या बताया श्री कृष्ण भगवान ने कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि क्या होगी, क्षीण होगी, उनका जीवन भी इसी तरह से पतन होगा। लेकिन राम नाम का, हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ही मनुष्य का जीवन क्या होगा, संवर जाएगा। तो कलयुग अब समाप्त हो गया है और सतयुग आ गया है। पूजा पाठ, परिवार का साथ, उपवास, रामायण महाभारत आजकल सब पढ़ रहे हैं। किस लिए? कि हमारे पर ये दुख और विपदा ना आए। जैसे कि आजकल कोरोना का माहौल है तो सभी डरे हुए हैं ना, क्योंकि घर घर में कोरोना हो गया है। कितना ज़्यादा लोग मर गए हैं, कितना ज़्यादा, मतलब ये किस वजह से? क्योंकि धरती पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था, तो भगवान इसको समाप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई थी हमारी धरती, हमारी प्रकृति जो है बहुत ज़्यादा दूषित हो गई थी। लोग क्या क्या कांड कर रहे थे, नहीं समझ रहे थे। एक दूसरे को मारना पैसे के लिए और किसी का कत्ल कर देना, ना बहू बेटियों को समझना। तो इतना ज़्यादा जब सब हो गया था तो कैसे भगवान कहते नहीं कि सृष्टि में आते हैं, और सृष्टि में जैसे किसी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि क्या सृष्टि पलटेगी, तो सृष्टि को पलटना वो पलटना नहीं कि हाँ ये धरती ऊपर और नीचे ऐसे हो जाएगी, नहीं। सृष्टि को यही पलटना कहते हैं कि यहाँ पर ये कोरोना जो काल चल रहा है, कोरोना बनकर भगवान आए हैं और सृष्टि का क्या कर रहे हैं, सिर्फ सृष्टि की रक्षा करने के लिए। यहाँ पे जितनी भी कहते नहीं है कि अगर आपके घर में गंदगी होगी तो आप क्या करोगे, अपने घर के कचरे को साफ करोगे ना। तो इस धरती पर बहुत ज़्यादा कचरा बढ़ गया था, तो भगवान इसको साफ कर रहे हैं। तो आज हर घर में पूजा ज़्यादातर होती है, पाठ होता है, परिवार का साथ भी मिलता है, उपवास भी लोग करते हैं, रामायण महाभारत सभी पढ़ी जाती है। प्रदूषण रहित वातावरण हमारे घर में हो गया। कैसे? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मास्क अब लगाते हैं, क्योंकि बाहर कोई ज़्यादा जाता नहीं है कोरोना की डर से। तो जो वातावरण है, ज़्यादा व्हीकल्स नहीं चल रहे हैं, वरना ज़रा सा भी काम, मार्केट अगर हल्का सा भी जाना होता था वॉकिंग डिस्टेंस पे भी, तो कार हम निकालते हैं, फटाक से चले जाते हैं। तो इसकी वजह से अब हमारा प्रदूषण भी वातावरण रहित है। भाग दौड़ की ज़िंदगी अब समाप्त हो गई है कि भागम भाग लगी रहती थी। रात के 12 बजे खाना पीना हो रहा था कि हाँ भाई पति देव अब आ रहे हैं तो अब चलो खाना खाते हैं। तो ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी भी समाप्त हो गई है। सादगी भरा सबका जीवन आ गया है। सब दाल रोटी खा रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि हम आज ठंडा पानी भी नहीं पी रहे फ्रिज का, क्योंकि हर घर में जुकाम, खांसी, सर्दी लगा हुआ है और लोगों को ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि कहीं हमें कोरोना हो जाए। तो काफ़ी समानताएं आ गई हैं। कोई नौकर नहीं है, नौकरों को छुट्टी दे दी गई है। जो मेट्स आती हैं घर में उनको भी कह दिया गया है कि भाई यहाँ कोरोना हो गया है और अब आप अपने अपने घर में ही रहो। तो सब मिलजुल कर ही काम कर लेते हैं। ना कोई महंगा कपड़े पहन रहा है, ना कोई आभूषण महंगा धारण कर रहा है। जो जैसे है घर में एक गाउन पहन के ही रहता है कि चलो इसी में ही पूरा अपना टाइम स्पेंड कर लें, बिता दें। इतने सारे कपड़े सभी के घर में हैं, अलमारियां भरी पड़ी हुई हैं, तो क्या वो कपड़े आज काम आ रहे हैं? जब गुरु का सत्संग होता था तो उसी बहाने वो कपड़े भी निकलते थे, वरना आज सभी के कपड़ों में 1.5-2 साल से सारे कपड़े बंद हैं, अलमारी में नहीं पहने जा रहे हैं। तो क्या होगा? ये सब और इन सब में दीमक लगेगा। तो यही भगवान समझाने की, गुरु बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी चीज़ का घमंड नहीं करना है, क्योंकि कपड़े भी हैं वो पता नहीं तुम पहन पाओ कि ना पहन पाओ, तुम्हारे नसीब में है कि नहीं है। तो इसी वजह से भगवान का सुमिरन और हमेशा मतलब करना चाहिए। तो इसी तरह से सत्युग आ रहा है कि अब कोई महंगे कपड़े भी नहीं पहन रहा है, ना कोई आभूषण धारण कर रहा है। सब 24 घंटे क्या कर रहे हैं? उस परमात्मा की याद कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि अपार मतलब दान धर्म भी इस समय कर रहे हैं। उनके अंदर एक ऐसी मनसा जागी है कि चलिए सबकी मदद करते हैं। जैसे वो देखते हैं
आस पड़ोस में अगर किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम से, कोरोना में भले कोई नहीं जा रहा है, लेकिन एक दूसरे की छत से लोग पूछ लेते हैं ना कि आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर आपके यहाँ सब्जी नहीं है तो आप मेरे से ले लीजिए, आपके यहाँ अगर पानी की कमी है तो आप मेरे से ले लीजिए। तो देखिए लोग ना इस तरह से अपार धन धर्म भी कर रहे हैं। अहंकार भी सबका अब शांत हो गया है, क्योंकि सबने जान लिया है कि मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगल बगल सब मर रहे हैं तो क्या हमारे घर पे नहीं आएगी मौत? तो इसलिए सबका अहंकार भी शांत हो गया है। लोग परस्पर सबके साथ में सहयोग भी कर रहे हैं। सभी बच्चे बाहर से अपने घर आकर माँ बाप के पास रहने लगे हैं, वरना पहले माँ बाप को तो यही चिंता रहती थी ना कि हमारे बच्चे तो बाहर रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, हम तो उनका साथ नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने सबकी प्रार्थनाएं सुनी ना, सभी माँ बाप की, तो सभी के बच्चे आकर के अब साथ में रह रहे हैं। घर पर भजन कीर्तन भी हो रहे हैं, सुबह शाम गुरु की वाणी मिल रही है, आत्म मंथन भी सभी लोग कर रहे हैं, गुरु का नाम हो रहा है, सत्संग भजन सुना जा रहा है, पूजा पाठ में सभी का मन लग रहा है, भगवान में ज़्यादा मन लगा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये भी डर है ना कि मौत कहीं हमारे घर में ना आवे। तो ये सतयुग नहीं तो और क्या है। हरिओम तत्सत।